दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देसी घी के बारे में। देसी घी एक ऐसी चीज है जो सदियों से इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो देसी घी है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। बट कुछ टाइम से देसी घी का जो चलन है वो बढ़ने लगा है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बहुत सारे बड़े बड़े डाइटिशियन हैं वो देसी घी को आजकल रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको देसी घी खाना चाहिए, ये आपके सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो आज हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है, देसी घी खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि देसी घी से मिलने वाले कुछ बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में कि आपके दिल के लिए देसी घी अच्छा है या बुरा है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि कुछ ऐसे नुकसान के बारे में जो देसी घी लेने से आपको हो सकते हैं, जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। लास्ट नॉट ए लीस्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दिन में कितना देसी घी खाना आपके लिए सही है। ये पूरी वीडियो जानकारी और इंटरेस्टिंग से भरी है और देसी घी के फायदे के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल में। दोस्तों देसी घी बिल्कुल अनप्रोसेस्ड नेचुरल टाइप का होता है। इसमें ना तो कोई केमिकल होती है और ना ही कोई प्रोसेसिंग होती है। देसी घी के अंदर बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे हेल्दी फैट पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिशन होते हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। रिसर्च में ये बात पता चला है दोस्तों के बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट हैं देसी घी खाने के जो कि आपको मिलते हैं। तो चलिए इस बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देसी घी जो होता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर के दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब किसी को चोट लग जाती थी या कहीं पे चोट की वजह से सूजन हो जाता था या कहीं जलने पे घाव हो जाता था, तो कहा जाता था कि देसी घी को लगाने से ये ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी हो जाता था। ये इसलिए होता था क्योंकि देसी घी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रिसर्च ने एक और बात बताई है कि इसमें पाई जाती है ब्यूटरेट। ये ब्यूटरेट एक तरह की एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर से सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। अगर आप देसी घी को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी बॉडी के अंदर से इन्फ्लामेशन कम होता है और दर्द में हमें आराम मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करें अर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन में जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उस केस में अक्सर देसी घी का रेगुलर सेवन करने से आपको काफी बेनिफिट मिलता है। इससे हमारे जोड़ों के अंदर चिकनाई पैदा होती है, सूजन कम होती है और दर्द में आराम मिलता है और हमारी जो हड्डियां हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बनती है। दोस्तों अगर आप देसी घी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको मोटापे जैसी समस्याओं से भी निजात दिला सकता है और आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हम देसी घी को भी खा रहे हैं और हमारा वेट भी मेंटेन हो रहा है। दोस्तों रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि देसी घी के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं CLA यानी कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, और CLA जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फॉर्मेशन को कम करता है। इनफैक्ट जिन लोगों के अंदर मोटापा ज्यादा होता है तो फैट को कम करने का, उनको मोबिलाइज करने का भी काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देसी घी हार्ट हेल्थ के लिए कैसा है। तो हमारे दिल की सेहत के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप मॉडरेशन में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में आपकी मदद करता है। अब जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देसी घी नो डॉट फैट रिच होता है। इसके अंदर जो फैट होता है वो मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये एक बहुत ही हेल्दी चीज है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे कार्डियक हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट के साथ देसी घी को इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों अभी जितनी भी देसी घी के बारे में बातें की हैं वो सब बेनिफिट की बातें थी, और जहां बेनिफिट होता है वहां कुछ न कुछ रिस्क फैक्टर भी एसोसिएटेड होता है। अब बात करते हैं देसी घी के साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर के बारे में जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको देसी घी के 3 तरह के बेनिफिट बताए हैं। पहला बेनिफिट था एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट,
दूसरा बेनिफिट था ये आपके ओबेसिटी को, आपके मोटापे को कम करने में मदद करता है, हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद करता है। और तीसरा बेनिफिट था आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। अब अगर हम बात करें इनके एसोसिएटेड रिस्क के बारे में, तो पहली चीज को आप छोड़ दीजिए, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी वाला जो प्रॉपर्टी था उनको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो दो चीज है, यानी कि मोटापे को कम करने के लिए और आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को कम करने के लिए जो बेनिफिट इसके मिलते हैं, यही चीज है जिसमें आपको इसके रिस्क भी मिलते हैं। और देसी घी में जितने भी रिस्क हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है इनकी क्वांटिटी से, यानी आप इनको कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। ये बात डिपेंड करती है कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा या इससे आपको नुकसान होगा। आप इसको मॉडरेशन में लेंगे तभी आपको इसके सारे बेनिफिट मिलेंगे। बट अगर आप इसको ये सोचकर ज्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू कर दे कि इससे मेरी हार्ट हेल्थ अच्छी हो रही है या किसी को वेट लॉस करना है, ये सोचकर ज्यादा लेना शुरू कर दे कि ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा होगा, तो इसके अपोजिट आपको इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी रिस्क है देसी घी के वो सीधे डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी पे। आप जितनी क्वांटिटी में लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इससे फायदा मिलेगा या नुकसान। दोस्तों, एक दिन में 2 से 3 चम्मच यानी टी स्पून से आप लेते हैं तो ये आपके लिए सेफ है। इतना देसी घी आप रोजाना ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने खाने में ज्यादा ऑयल ना यूज करें, तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, आप देसी घी के साथ बाकी सारे ऑयल को कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में जो देसी घी को लेकर सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आप देसी घी का अब सही इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।